सीजी बोर्ड के सभी छात्रों को जय जोहार। छात्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि आपको 20 मार्च को यहाँ पे कक्षा 8वीं का विषय हिंदी का आपके सीजी बोर्ड का एग्ज़ाम है। तो आपको एग्ज़ाम से पहले इस पूरे क्वेश्चन पेपर को रट के जाना है भाई, क्योंकि यही क्वेश्चन पेपर आपको 20 मार्च में देखने को मिलेगा। चलिए फटाफट देखते हैं पूरा पेपर। इस प्रकार से आपका पेपर रहेगा और यहाँ से आपके क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। ठीक है, अब इसमें देखो कुछ आपके निर्देश दिए गए हैं। निर्देश में आपको जो है यहाँ पे आप पढ़ लीजिएगा और हम डायरेक्टली वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन से आपका पेपर देखते हैं। ठीक है, आपके 15 अंक के होंगे। पहला आपको जो सही विकल्प का क्वेश्चन दिया है, श्वेत का आपका समानार्थी शब्द है। देखो आपका इसमें पसीना ऑप्शन में है, सफ़ेद है, मिट्टी है और आपका काला है। तो देखो आपको उत्तर में यहाँ पे आपको पसीना लिखना है। क्वेश्चन देखना दूसरा, नीचे दिए गए विकल्पों में आपको विशेषण शब्द की पहचान करना है। अब देखो आपको इसमें 4 ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे आपका जो विशेषण सही आंसर हो जाएगा, आपको इसमें सुंदर लिखना है। क्वेश्चन देखना तीसरा, पानीपत का युद्ध कब हुआ था? आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, 1556, 1526, 1764 और आपका 1761। देखो आपका राइट आंसर आपको इसमें क्या लगा देना है, आपको उत्तर लिखना है 1526। क्वेश्चन देखना आपका इसमें चौथा आएगा, जो मैं नहीं बन सका। पाठ में लेखक सबसे पहले क्या बनना चाहता है? अब देखो आपको इसमें ऑप्शन दिया गया है, इसमें डॉक्टर है, पेंटर है, हेडमास्टर और आपका गेट कीपर। तो आपका देखो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका पेंटर हो जाएगा। सत्य के प्रयोग नामक पुस्तक किसने लिखी? आपको बताना है। ऑप्शन आपको 4 मिलेंगे, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और आपका भगत सिंह। तो आपको देखो राइट आंसर क्या लिखना है, आपको उत्तर में महात्मा गांधी लिखना है। ठीक है, देखो बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाते हैं, इसलिए हमारे चैनल को सबसे पहले तो आपको सब्सक्राइब कर लेना है और दोस्तों को शेयर भी कर देना है, जिससे आपके पूरे भाई आपको नंबर मिल सकें और आप यहाँ पे एग्जाम में टॉप कर सकें। देखो इसके बाद आपका 1.6 का इसमें आपको संकेतों को बताना है। तो प्लस चिन्ह आपको किसका होता है? आपका ये होता है चिकित्सा का। दूसरा देखो आपका ये पार्किंग वाला क्या है, देखो पी आपका कटा है ना, यानी कि आपका इसमें देखो आपका हो जाएगा, इसमें आप कर दीजिएगा नो पार्किंग। आपका देखो आपका नो पार्किंग इसमें सही आंसर होगा। इसके बाद देखो आपको इसमें संकेत आपका हो गया दोनों। इसके बाद देखो आपको इसमें क्या लिखा है, नीचे दिए गए सामासिक विग्रह करना है। रसोई घर क्या होता है, इसको समास का विग्रह करेंगे तो रसोई के लिए घर, और ये आपका कौन सा आपका समास का नाम है, तो आपका संप्रदान तत्पुरुष के अंतर्गत आएगा। ये 1.8 में देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, आपका जो 8वां क्वेश्चन दिया है, शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। सरल का आपका हो जाएगा कठिन हो जाएगा और अर्थ का आपका हो जाएगा अनर्थ हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखना आपका 9वां क्वेश्चन क्या दिए है, 1857 की क्रांति के समय बिहार में जगदीशपुर में महाराज कौन थे? तो देखो विश्वनाथ सिंह, भीमा, कुंवर सिंह, फिर देखो अमर सिंह। राइट आंसर आपको इसमें कुंवर सिंह करना है। इसके बाद देखना आपका 10वां दिया है, निम्न मुहावरे का आपको अर्थ बताना है। तो राम कहानी सुनाना मतलब क्या होगा, अपने जीवन दुखों या किसी विषय का बहुत लंबा चौड़ा और आपको विस्तृत वर्णन करना है। ठीक है, दूसरा दिया है कोई चारा न होना, तो कोई दूसरा उपाय मतलब विकल्प का ना मिलना या फिर आपका लाचार हो जाना। इसके बाद देखना आपका 11वां क्या दिया गया है, त्रेता युग में राम भगवान को कितने वर्ष का वनवास हुआ? तो आपको इसमें आंसर 14 वर्ष करना है। और भौरा डैश डैश में बंद हो गया, तो आपका फूल में बंद हो गया। 13वां देखना क्या दिया है, जानने की इच्छा करने वाले एक शब्द में क्या कहते हैं, उसे कहते हैं जिज्ञासु। तो आपको इस प्रकार देखिए पूरा आंसर भरना है। और 14 नंबर क्वेश्चन दिया है, डैश डैश का पर्यायवाची नयन होता है। तो आपका किसका होता है, आपका नेत्र का यहाँ पे नयन पर्यायवाची होता है। और आशा का विलोम पूछा है, तो आपको इसमें आंसर निराशा करना है। ठीक है, तो मेरे प्यारे रसगुल्लो, आपको पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दो और यहाँ पे चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, जिससे आपके सीजी बोर्ड के सभी सब्जेक्ट के आपको आंसर मिल सकें। चलिए बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन पर, अति लघुत्तरी। अब इसमें देखो अति लघुत्तरी आपका यहाँ पे 2 नंबर वाले हैं। ठीक है, 6 क्वेश्चन। अब आपको इसमें नई ऊषा से कवि का क्या आशा है, तो आपको लिखना है नई ऊषा कवि का अभिप्राय है एक नए युग के आगमन से है, जिसमें समाज में सकारात्मक बदलाव आएंगे और नए विचारों का विकास होगा। इसके बाद देखना दीदी की डायरी संजू ने क्यों पढ़ी? तो आपको इसमें लिखना है आंसर में, संजू की जिज्ञासा के कारण उसने दीदी की डायरी पढ़ी, क्योंकि वह जानना चाहता था कि उसकी दीदी क्या सोचती है और क्या महसूस करती है। चौथा देखना क्या लिखा है, सावित्रीबाई फुले की तरह आप समाज के सुधार के लिए क्या क्या कार्य करेंगे? तो आपको मैं समाज में शिक्षा का प्रसार करना चाहूँगा, विशेष रूप से महिलाओं और दलित वर्ग के लिए। साथ ही बाल विवाह, जातिगत भेदभाव और महिला
सशक्तिकरण का कार्य करूँगा। ठीक है। 5वां देखना, यदि अपनी जान बचाने के लिए इब्राहिम गारदी तौबा कर लेता है तो आप उसके संबंध में क्या राय लेंगी। आपको इसमें देखो आंसर लिखना है, यदि इब्राहिम गारदी अपनी जान बचाने के लिए तौबा कर लेता है तो उसकी परिस्थितियों पर निर्भर करता है, लेकिन एक वीर योद्धा होने के नाते हम अपने कर्तव्य और स्वाभिमान के साथ अडिग रहना चाहेंगे। ठीक है। इसके बाद देखना, कुंवर सिंह ने अपनी बाँह काटकर गंगा जी को क्यों अर्पित की। तो कुंवर सिंह ने अपनी घायल बाँह को अपवित्र मानते हुए गंगा जी को अर्पित कर दिया ताकि वह पवित्र जलधारा में समाहित हो जाए, और यह उनके राष्ट्र प्रेम और धार्मिक आस्था को दर्शाता है। 7वां देखना, कवि का हृदय विषाद से क्यों भर जाता है। तो देखो आपको लिखना, क्योंकि ये समाज में व्याप्त बुराइयों, अन्याय और अज्ञानता को देखता है, जिससे उसका दुख और पीड़ा होता है। ठीक है। अब इसके बाद देखना, आपका इसमें आता है लघुत्तरी क्वेश्चन। 5 आपको 5 क्वेश्चन आएंगे आपको 3 नंबर के, यानी कि आपके 15 नंबर के। सुधीर मन ही मन श्रीकांत से ईर्ष्या क्यों करता है। तो देखो आपको लिखना है, सफलता और लोकप्रियता से ईर्ष्या करता है क्योंकि वह स्वयं वैसी पहचान और प्रशंसा प्राप्त नहीं कर सका था। इसके बाद देखना, आपका इसमें आता है 9 नंबर, संजू की दीदी के मन में लड़कियों की शिक्षा के विषय में क्या विचार थे। आपको आंसर देखो, उसमें आपको यहाँ पे लड़कियों में भी आपका समान रूप से शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए, समाज में उन्हें भी लड़कों की और अपने भविष्य का निर्माण कर सकें। ठीक है। इसके बाद देखना, चिड़िया और प्रवास के लिए क्या तैयारियां आपका करती हैं। आपको आंसर देखो वहाँ पे लिख देना है, अपने प्रवास के लिए भोजन इकट्ठा करती हैं, पंखों को मजबूत करती हैं, झुंड में उड़ने का अभ्यास करती हैं और सुरक्षित स्थान की तलाश करती हैं। ठीक है। इस प्रकार से आपको आंसर करना है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन 11वां आता है, कभी वैज्ञानिक से किस प्रकार की अनुभूति की अपेक्षा करता है। तो आपको इसमें देखो, अपनी खोजों और आविष्कारों को मानव कल्याण के लिए प्रयोग करें, और वह चाहता है कि वैज्ञानिक संवेदनशीलता और नैतिक मूल्यों का पालन करें ताकि उनकी खोजें समाज के लिए लाभकारी और विनाशकारी ना हो। ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट करते जाइएगा सभी क्वेश्चन के। अब आपका इसमें देखिए क्या आता है, इसमें आपको क्वेश्चन में आता है, यहाँ पे देखिए इसमें आपको जो क्वेश्चन इसमें दिया गया है, यहाँ पे ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले परिवार से अलग क्यों हुए। तो आपको आंसर देखो, आपको ये सामाजिक सुधार के पक्षधर थे, जबकि उनका परिवार पारंपरिक मान्यताओं का समर्थक था। उन्होंने महिला शिक्षा, सामाजिक समानता के लिए कार्य शुरू किया और उनके परिवार ने उन्हें स्वीकार नहीं किया, इसी कारण वे परिवार से अलग हो गए। ठीक है। अब इसके बाद देखना, आपको यहाँ पे क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर आपका लघुत्तरी क्वेश्चन। ठीक है। इसमें आपको देखो, आपके 4 नंबर वाले क्वेश्चन 4 क्वेश्चन होंगे। पेंटर को देखकर लेखक के मन में किस प्रकार का भाव उत्पन्न हुआ। तो देखो आपको इसमें सृजनात्मकता, कला के प्रति सम्मान और भाव उत्पन्न हुआ। उसने महसूस किया कि एक कलाकार अपनी कल्पनाशीलता और मेहनत से एक साधारण कैनवास को सुंदर चित्रों में बदल सकता है। ठीक है। इसके बाद देखना क्या दिया गया है, 14 नंबर क्वेश्चन दिया है, लेखक चोर नहीं था, इस बात का विश्वास दिलाने के लिए उसने क्या किया। तो देखो आपको इसमें करने के लिए ईमानदारी और निडरता के साथ अपनी बात रखी, उसने परिस्थिति का सामना किया और अपनी सत्यनिष्ठा का प्रमाण दिया जिससे लोग उस पर विश्वास कर सकें। इसके बाद देखना 15वां, विकास क्रम में पीछे कौन से वर्ग आते हैं। तो देखो आपको इसमें जो आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक रूप से कमज़ोर होते हैं, जिन लोगों को उचित शिक्षा, संसाधन और अवसर नहीं मिलते, वे समाज में पिछड़ जाते हैं। इसके अतिरिक्त जातिगत भेदभाव, सामाजिक असमानता भी विकास में बाधा उत्पन्न करती है। ठीक है। इसके बाद देखना 16वां, लोकप्रिय बनने के लिए आपको क्या करना होगा। तो देखो आपको इसमें लिखना है, ईमानदार और मिलनसार होना चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए, समाज में अच्छा योगदान देनी चाहिए और अपने कार्यों से लोगों का विश्वास जीतना चाहिए। ठीक है। साथ ही अच्छे गुणों और नैतिक मूल्यों को अपनाकर अपने व्यक्तित्व को निखारना आवश्यक हो जाता है। इसके बाद देखना, आपका इसमें 5-5 अंक के आपके 2 क्वेश्चन आते हैं दीर्घोत्तरी में। पद्यांश का आपका संदर्भ संख्या आपको व्याख्या करनी है। ठीक है। तो आपको देखो, आपको इसमें जो आपको दोनों में से आप कोई कर सकते हैं, चाहो तो आप इसका कर ले या फिर आप चाहो तो इसमें कर सकते हैं, पंकज कोश में भ्रग फंसे हो। ठीक है। चलिए, तो इसे आपको देखो पूरा आंसर आपको इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। दीर्घोत्तरी के पहले क्वेश्चन देख लो आप एक बार, इसके बाद मैं आपको इनका आंसर दिखाता हूँ। ठीक है। 18 क्वेश्चन देख लो, आपको इसमें जो है दिया है, गद्यांश को पढ़ना है और इनमें से आपको इनमें आंसर देना चाहिए, तो आप इससे कर लो। देखो आपके 5 क्वेश्चन का आंसर दो, क्योंकि आपके 5-5 नंबर के हैं, तो 5 क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं, या फिर चाहो तो आप अथवा में इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है। पशु पक्षी वाली का, तो यहाँ पे आपको देखो 5 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। और इसके बाद देखो आपका दीर्घोत्तरी द्वितीय में आपका जो आता है, इसमें आपको 6-6 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे। तो आपका स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण प्रधान पाठक को 3 दिनों की छुट्टी के लिए आवेदन पत्र लिखना है और अपने मित्र को जन्मदिवस की बधाई के लिए कुशलता जानने के लिए आपको इसमें पत्र लिखना है। ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए। और 20वां आपको दिया गया है, दिए गए विषय पर निबंध, गणतंत्र दिवस पर लिख दीजिए, हमारी शाला, महात्मा गांधी या फिर पर्यावरण। तो चलिए आंसर देख लेते हैं। देखो आपको आंसर दीर्घोत्तरी का आपको यहाँ पे संदर्भ
संदर्भ प्रसंग व्याख्या आपको यहाँ पे इसका प्रकार दिन है। संदर्भ आपको लिखना है, संदर्भ के बाद आपको यहाँ पे प्रसंग मिल जाएगा और यहाँ पर आपको मिलेगा भावार्थ। ठीक है, इसके बाद देखो आपका इसमें यहाँ पे आप अथवा का चाहें तो आप अथवा का ये कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका अथवा का है, आपको एक ही करना है, कोई दिक्कत नहीं, बाकी आप पढ़ जरूर सब लीजिएगा। ठीक है, ये देखो पद्यांश का आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ये आपका पूरा है ना यहाँ पे आंसर। और इसके बाद देखो अपठित गद्यांश का आपको जो आंसर है यहाँ पे आपको इसमें मिल जाएगा। देखो 5 क्वेश्चन का आंसर देना है, तो आपको मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन है, तो आपको इसका शत्रु आपका आलस है। ठीक है, हम यहाँ पे जो है इसमें ये आपका गद्यांश का आपका यहाँ पे पूरा हो जाएगा। 5 क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए एक एक करके, ये रहा आपके 5 क्वेश्चन हो गए। अब इसमें देखो आपको इसमें ये पूरे क्वेश्चन आपके हो गए और अथवा वाले का आपको ये है, अथवा वाले क्वेश्चन का आंसर आपका ये रहा। इसमें आपको जो है इस प्रकार से आपको आंसर करनी है। ठीक है, यहाँ पे चौथा क्वेश्चन का आंसर, फिर आपका ये 5वां क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। ठीक है, फिर आपको देखो आपको इसमें 3 दिन की छुट्टी के लिए एक आवेदन पत्र लिखना है, तो आपको इसमें प्रधान पाठक को, तो आपको यहाँ पे आप पूरा आंसर आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, विद्यालय का नाम डाल दीजिएगा, दिनांक और आपका यहाँ पे बाकी आपको सब कुछ ऐसा ही उतार देना है। ठीक है, चलिए ये आंसर मिल गया आपको। इसके बाद देखना आपको इसमें आपका उसी में जो है दीर्घोत्तरी में आपका ये क्वेश्चन आपको दिया गया है। इसमें आपको मित्र को जन्मदिन के लिए आपका अथवा का है, तो आप इसे चाहो तो आप इसे कर लो, जो आपको अच्छा लगे आप उसे पढ़ लीजिए और पूरा स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, ये आपको पूरा आंसर मिल जाएगा। और इसके बाद आपको लास्ट में निबंध आपको करना है पर्यावरण में, तो आपको सबसे पहले आपको भूमिका लिखनी है। भूमिका का पर्यावरण का आपको महत्व लिखना है और महत्व के बाद पर्यावरण प्रदूषण के कारण लिख देना है। आपको देखो कारण आपका यहाँ पे वनों के अंधाधुंध कटाई, उद्योगों और वाहनों में निकलता धुआं और नदियों और जल स्रोतों आपको दूषित करना और प्लास्टिक और अन्य कचरा, आपको यहाँ पे इसका आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये पूरा कर लीजिएगा। देखिए, और संरक्षण के आपको उपाय लिखना है, तो आपको ये 5 उपाय आपको इसमें दिए गए हैं, आपके पूरे उपाय भी आपको लिख लेने हैं और लास्ट में आपको इसमें निष्कर्ष लिख लेने हैं। तो इस पर देखिए पूरा आंसर आपको मिल जाएगा। और आई होप अब आपको जो है पूरा पेपर का आंसर मिल चुका होगा। मिलते हैं अगले वीडियो पर, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और वो जो लाल वाला बटन है उसमें भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।